नमस्कार, राधे राधे मित्रों। हमारे ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जो कल प्रकरण शब्द रूप लिया था उसका विस्तार आगे करने जा रहे हैं। कल हमने राम शब्द जो अकारांत पुल्लिंग होता है उसको पढ़ा था और आपको बताया गया था कि सबसे पहले शब्द रूप में आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आप कोई भी एक शब्द रूप जरूर याद करें। तो मित्रों, आपको अगर राम शब्द याद हो गया तो आपको इसी प्रकार अकारांत पुल्लिंग में जो बालक, सूर्य, सूर्य, प्रसन्न, नृपय, हिमालय, गजे, अनलय। बालक यानी बालक, सूर्य यानी सूर्य, सूर्य यानी देवता, प्रसन्न यानी प्रसन्न, नृपय यानी राजा, हिमालय यानी हिमालय पर्वत, गजे यानी हाथी और अनलय, अनलय यानी आग या फिर अग्नि। उसके बाद में 2 नंबर पे हमने पढ़ा था रमा, जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। और अगर आपको ये याद हो गया तो पाठशाला यानी पाठशाला विद्यालय, अजा यानी बकरी, सीता जो किसी स्त्री का नाम होता है, कथा जो हम कहानी वगैरह सुनते हैं, गीता जो स्त्री का नाम होता है, कक्षा जिसमें विद्यार्थियों को पढ़ने की एक उत्तम व्यवस्था होती है, भार्या यानी पत्नी, निशा यानी रात्रि और बालिका यानी बालिका या फिर छात्रा। इसी क्रम में हमने पढ़ा था नंबर 3 पर हरि शब्द जो इकारांत पुल्लिंग में आता है। और अगर आपको हरि शब्द याद है तो आपको कवि, कपि यानी बंदर, रवि यानी सूर्य, गिरि यानी पर्वत, अस्सी यानी तलवार जिसे खड़ग के नाम से भी जाना जाता है, अरि यानी शत्रु, ऋषि यानी मुनि और अतिथि यानी मेहमान जो शब्द होता है उसके रूप भी आपको याद हो जाएंगे। इसी क्रम में हमने पढ़ा था नंबर 4 पर नदी जो ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द होता है। यह अगर आपको याद हो जाता है तो पुत्री, पृथ्वी, पत्नी, जानकी, गौरी, सावित्री और गायत्री जो शब्द है उसके शब्द रूप भी आपको याद हो जाएंगे। इसी क्रम में हमने पढ़ा था नंबर 5 पर भानु शब्द रूप जो उकारांत पुल्लिंग शब्द के तहत आता है। और यह आपको अगर याद हो जाता है तो विष्णु, साधु, रिपु, रिपु यानी शत्रु होता है, प्रभु, ईश्वर, वायु, हवा, शिशु यानी छोटा बच्चा, बालक, शंभु जो भगवान, शंकर या फिर शिव का पर्यायवाची है उसका, और गुरु। मित्रों, इस शब्द पे गौर करने की जरूरत है कि गुरु पद में महान और जिसका वर्णन हम कई बार सुनते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। कि अगर ईश्वर से भी हमें अगर मिलाने वाला इस पृथ्वी पर कोई है तो वो है गुरु। और गुरु में जो मात्राएं हैं वो मित्रों दोनों ही क्या होती है, छोटी होती है। तो इसलिए ध्यान दें कि सबसे पहले कोई भी अगर हम भाषा का अध्ययन करने जा रहे हैं या उसे सीखने जा रहे हैं तो उसकी मात्रा और जो शुद्धता है उस पर ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। इसी क्रम में हम पढ़ने जा रहे हैं वधु जो उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। उसका शब्द रूप आपने अगर कल की क्लास में याद कर लिया तो आपको एक शब्द आपने कई बार संधि में पढ़ा होगा, चमू, जिसका मतलब होता है सेना। और आदि जो उकारांत शब्द होते हैं उनके भी जो शब्द रूप है वो आपको याद हो जाते हैं। तो मित्रों, आज हम चलते हैं हमारा जो अगला शब्द रूप पितृ, पिता, जिसका हमारे सामाजिक परिवेश में जो दर्जा है वो बहुत ही बड़ा होता है। पितृ शब्द जिसे ऋकारांत पुल्लिंग
कल आपको मित्रों बता दिया गया कि ऋकारांत का मतलब जब पितरी का हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो प, धन, ई, धन, त, धन, री, अंतिम जो री बचता है उसके आधार पे इस शब्द को किस में रखा जाता है, ऋकारांत। और पितरी जो शब्द है वो मित्रों पुल्लिंग है, तो इसलिए इस शब्द रूप को ऋकारांत पुल्लिंग के नाम से जाना जाएगा। इसका अगर शब्द रूप याद करना है तो मित्रों सबसे पहले प्रथमा विभक्ति जो एक वचन है उसमें पिता लिखा जाता है। उसके बाद में यहाँ पे मित्रों पितरौ लिखा जाता है और यहाँ पर मित्रों जो शब्द बन करके आता है वो आता है पित्रे, यानी पिता, पितरौ, पित्रे। फिर यहाँ पे जो शब्द बन के आएगा वो आएगा पितरम, पितरौ और पितरिन। मित्रों आपको बताया गया था कि द्वितीय विभक्ति बहुवचन और हमारी जो षष्ठी विभक्ति बहुवचन है उसमें जो री की मात्रा होगी वो बड़ी होगी, तो इसलिए ध्यान दें कि ये जो री है इसकी जो मात्रा है वो यहाँ पे हमने क्या लगाई है, 2 बार लगाई है। कई बार इसको पूछा जाता है। उसके बाद में जो तृतीय विभक्ति होती है वो पिता की होती है मित्रों, पित्रा, पितृभ्याम और पितृभि। उसके बाद में जो चतुर्थी विभक्ति होती है वो होती है पित्रे, पितृभ्याम, पितृ। फिर मित्रों पंचमी जो विभक्ति होती है वो पितु होती है, जो कई बार प्रार्थना पत्र आदि में काम आती है। उसके बाद में यहाँ पे पितृभ्याम और यहाँ पे सेम पितृ भी हो जाएगा। यहाँ पे मित्रों पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक समान ही होती है, इसलिए यहाँ पर भी पितु ही लिखा जाएगा। उसके बाद में मित्रों जो यहाँ पे शब्द आएगा वो हो जाएगा पित्रो। यहाँ पे ध्यान दें ये जो पितरौ शब्द है और इसे पित्रो और विसर्ग से संबोधित किया जाएगा, लिखा जाएगा। और यहाँ पे आपको बता दिया गया कि ये षष्ठी विभक्ति है, इसलिए यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो बड़ी मात्रा पितरी और फिर री आ गया, यानी जिन शब्दों में रे, री और से होता है उसमें क्या लगाया जाता है, नाम लगाया जाता है। बाकी जितने भी शब्द हैं उसमें नाम लिखा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नाम। उसके बाद में मित्रों जो इसकी सप्तमी विभक्ति होती है वो होती है पितृ, पित्रो, पितृषु। और यहाँ पे मित्रों ध्यान दें कि हम कई बार कहीं पर सुनते भी हैं कि है माते या है पीते, तो इसलिए पिता का जो संबोधन है वो किया जाएगा है पीते, और ये संबोधन चिन्ह प्रत्येक में ध्यान दें, इसका भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसके बाद में आपको अगर पितृ शब्द ऋकारांत पुल्लिंग शब्द अगर याद हो जाता है तो मातृ शब्द आप आराम से बना सकते हैं। लेकिन ध्यान दें ये ऋकारांत तो है, लेकिन इसको रखा किस में जाएगा, लिंग के आधार पे स्त्रीलिंग में रखा जाएगा। और इसका शब्द रूप आपको अगर करना कुछ नहीं है मित्रों, पी जो है इसको हटा करके सिर्फ और सिर्फ इसकी जगह माँ, जिसका नाम लेते हमारा कहा जाता है कि माँ का नाम से जो मुंह है वो भर जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक में माँ शब्द लिखना है। और यहाँ पे सबसे पहले माता, फिर हो जाएगा मातरौ, सेम ही है मित्रों, कुछ ही नहीं करना है, केवल पी की जगह माँ लगाना है, तो क्या हो जाएगा मात्रे। यहाँ पे हो जाएगा मातरम, मातरौ। और एक मित्रों ध्यान दें यहाँ पर चेंजिंग होती है, और वो क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह, और वो क्या हो जाएगा, यानी ने हट जाएगा और उसकी जगह विसर्ग। सिर्फ और सिर्फ जो परिवर्तन होता है वो इस शब्द में यहीं पर ही होता है, इसके अलावा कहीं पर भी परिवर्तन नहीं होता है। और सेम ही है मित्रों माता की जो तृतीय विभक्ति मात्रा, मातृभ्याम, मातृभि। फिर जो चतुर्थी विभक्ति है वो हो जाएगी मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्य, मातु, मातृभ्याम, मातृभ्य। और षष्ठी विभक्ति आपको बता दी गई कि सेम ही होती है, इसलिए मातु। और यहाँ पर मित्रों जो पितरो शब्द होता है और यहाँ पे मात्रों आपको बता दिया गया, ये मात्रौ होता है और ये सिर्फ मात्रों के नाम से जाना जाता है। यहाँ षष्ठी विभक्ति है, इसलिए आपको क्या करना है, मातृ और री आ गया, इसलिए क्या लगाना है, नाम लगाना है। और फिर आपको क्या लगाना है, यहाँ पे वहां पे पितृ था
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मातृ। संबोधन आपको बता दिया गया, कई बार हम सीरियल वगैरह में देखते हैं हे माते के नाम से वहां संबोधन किया जाता है, तो वो क्या है, वहां पर संबोधन है, इसलिए हे माते। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हे मात्र, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हे मात्रे। तो इस प्रकार हम एक शब्द रूप याद करके दूसरा शब्द रूप भी आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद मित्रों हम पुस्तकम जो मकारांत में आता है, आपको बता दिया गया मकारांत क्यों आता है, क्योंकि इसके जो अंत में जो बचता है वो क्या बचता है, में बचता है, इसलिए इसको मकारांत। और ये शब्द जो रखा जाएगा वो किस में रखा जाएगा, नपुंसकलिंग। मित्रों आप हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं, क्योंकि हमारा जो अगला एक टॉपिक होगा उसमें हम जो संस्कृत में लिंग होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको संपूर्ण तरीके का ये जो नॉलेज है वो बता दिया जाएगा। अभी आपको ये लगेगा कि हमें पता कैसे लगता है, तो उसमें आगे लग जाएगा। एक बार आप ज्यादा से ज्यादा तरीके से और ज्यादा बार इसको बोल करके शब्द रूपों को याद करने का प्रयास करें। उसके बाद में सबसे पहले जब हम प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिखेंगे तो मित्रों ये बहुत ही सरल शब्द रूप होता है। अगर बालक का आ रहा है तो आपको बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, क्योंकि पहला सिर्फ एक विभक्ति आपको याद करनी है, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। चाहे तो आप फल शब्द को आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन मित्रों मैंने बालक, बालिका और पुस्तक शब्द रूप महत्वपूर्ण तरीके से आपको बताए हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये याद हो जाएंगे तो जो भी सर्वनाम शब्द है वो याद करने में हमें आसानी होगी। द्वितीय विभक्ति पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी यानी सेम ही होती है। उसके बाद में तृतीया, अब आप बालक जो शब्द है उससे आराम से बना सकते हैं, यानी बालक में क्या बचा था, बालकेन, तो पुस्तकेन। बालकाभ्याम तो क्या हो जाएगा, पुस्तकाभ्याम। और बालकई तो मित्रों क्या हो जाएगा, पुस्तकई। अर्थात आप तृतीया विभक्ति से लगा करके जो सप्तमी विभक्ति और जो संबोधन है उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पे मित्रों आपको तरीका बताया गया था, पुस्तक और क्या लगाना है, यह, और यहाँ पे क्या लगाना है, तय, तो क्या हो जाएगा, पुस्तकात। और बाकी सेम ही है, पुस्तकाय, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकव्य, पुस्तकात, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकव्य। षष्ठी आते ही आपको क्या लगाना है, पुस्तकस्य, यानी षष्ठी आते ही से लगा देना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बालकयो, तो शब्द क्या बन जाएगा, पुस्तकयो। और षष्ठी विभक्ति आपको बता दी गई है, यानी जिसमें रे, री और से नहीं है उसमें नाम जुड़ेगा, तो षष्ठी विभक्ति क्या हो जाएगी, पुस्तका नाम। सप्तमी विभक्ति में आपको बता दिया, तृतीय विभक्ति में 2 मात्रा और विसर्ग होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 मात्रा होती है, पुस्तकयो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुस्तकेसु है। जिस प्रकार राम बालक पढ़ा था उसी प्रकार यहाँ पे लिखा जाएगा, है पुस्तक, है पुस्तके, है पुस्तकानी। इसी प्रकार मित्रों आप फलम, पत्रम, जलम, मित्रम, वनम, उद्यानम, क्षेत्रम, नेत्रम आदि जो मकारांत नपुंसकलिंग में रखे जाते हैं उनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद में आता है राजन, जो हमारे समाज में बहुत ही ज्यादा और इम्पोर्टेंट माना जाता है। इस शब्द रूप को आप याद करें। और मित्रों इसको आप जो पीछे आपने पिता या माता शब्द पढ़ा वो अगर याद हो गया तो मित्रों ये भी आपको याद हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, राजा, फिर लिखा जाएगा राजानव और फिर लिखा जाएगा राजाने। देख लो, पिता, पितरव, पित्रे, उसी प्रकार राजा, राजानव, राजाने। फिर लिखा जाएगा पितरम तो राजा नम, राजानव। लेकिन मित्रों यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे जो शब्द लिखा जाता है वो लिखा जाएगा राज्य। ये मैं आपको बताऊंगा कि राज्य जो शब्द है वो पंचमी में भी लिखा जाता है और षष्ठी में भी लिखा जाता है। रीट में अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है कि राज्य शब्द है
तो आपको ऑप्शन के अनुसार देखना पड़ेगा कि उसमें क्या है। पंचमी एक वचन तो भी सही है, और उसमें षष्ठी एक वचन तो भी सही है, और द्वितीय विभक्ति जो बहुवचन है उसमें भी, यानी ये शब्द 3 जगह आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे जो शब्द आता है वो आता है पित्रा, तो उसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा राज्ञा। फिर यहाँ पे मित्रों थोड़ा सा ध्यान देना, ये राजभ्याम शब्द होता है और यहाँ पे राज भी लिखा जाएगा। फिर पित्रे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राज्ञे, राजभ्याम और राज भी। फिर पंचमी और षष्ठी आपको बता दी गई है, राज्ञे होती है, राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्य, राज्ञे। और यहाँ पे ध्यान दें वहां राजानव होता है, और मित्रों यहाँ पे क्या होगा राज्ञो। यहाँ पर कभी भी आप बिना विसर्ग लगाने की गलती नहीं करें, ज्यादातर विद्यार्थी करते हैं। और यहाँ पे जो एक नया शब्द आता है मित्रों, वो शब्द आता है, वो नाम वाला नियम यहाँ पे काम नहीं करता है, और यहाँ पे जो शब्द लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा राज्ञा। अब होता क्या है, भ्रमित हो जाते हैं कि जो षष्ठी विभक्ति जो बहुवचन है उसमें राज्ञाम होता है, और जो द्वितीय विभक्ति एक वचन जो रूप होता है उसमें मित्रों क्या लिखा जाता है, राजा नम लिखा जाता है। तो इसलिए इसको भी आप समय रहते याद कर लें। उसके बाद में जो मेन इंपॉर्टेंट विभक्ति है, कई बार पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, राज्ञी या राजनी, दोनों में से आप कोई भी एक जो शब्द है उसको आप लिख सकते हैं। फिर द्वितीय में होगा राज्ञो, और जो बहुवचन है सप्तमी उसमें शब्द बनेगा राजसु। मित्रों ए या आ आने के बाद में जो से आएगा वो कौन सा आएगा, ये, और क्या हो जाएगा राजसु। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, आप कई बार सीरियल वगैरह में देखते हैं, और संबोधन भी, अभी आपने रामायण भी देखी होगी और महाभारत भी आप देखते हैं, तो उसमें हे राजन, तो हे राजन क्या है, उस राजा के लिए संबोधन है। हे राजानऊ और हे राजा ने। इसी प्रकार अन्य जो नकारांत शब्द हैं वो इसी प्रकार चलेंगे, तो इसलिए आप उन शब्दों को भी आसानी से मित्रों याद कर सकते हैं। और आपको बता दिया गया है कि ये क्लास कक्षा 6 से लगा करके 10 तक, और रीट के लिए BSTC या फिर CTET या फिर UPTET आदि जो भी प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती है उसके अंदर अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी क्लास को समय पर देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसलिए आप बेल वाला आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।